हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मेरे कई सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अप्रिशिएट किया। इसको लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो मैं इस वीडियो में कुछ कोर्स कंटेंट की चीज़ें लेके आना चाहता था कि एक्चुअल कोर्स स्टार्ट हो जाए, बट जैसा मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीज़ें डालता है कमेंट में कि हाँ सर ये चीज़ करिए आप, ज़रा अच्छा लगेगा हमें, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम उसको पहले करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे जो अदर स्ट्रीम के भी हैं CSIT के अलावा, उन स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हमें ये पता चले कि गेट पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे गेट की प्रिपरेशन करें कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें, टॉपर्स की लिस्ट में आ सकें। तो इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो का नाम दिया है हमने टू एस्पेक्ट एनालिसिस फॉर बीइंग अमॉन्ग गेट टॉपर्स। दो एस्पेक्ट्स पे हम लोग इस एनालिसिस को करेंगे। पहला एस्पेक्ट है टेक्निकल और दूसरा है बिहेवियरल। कैसे हम टेक्निकल स्टडी करें और कैसे अपने बिहेवियर में सुधार करें कि हम जो टॉपर्स के बीच आ जाएं। और ये स्टडी बनाने से पहले मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की जो गेट का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और अच्छे अंडर 20 रैंक, ऑल इंडिया अंडर 20 रैंक गेट में ला चुके हैं और अच्छे IIT NIT से एमटेक कर चुके हैं, इवन PhD परस्यू कर रहे हैं या कई सारे अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपर्ट एनालिसिस है, इसको आप थोड़ा अच्छे से लेंगे। अब जैसे हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में सबसे पहले अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने 10 से 12 सब्जेक्ट का एक पूल बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को बाहर निकाला था 40 सब्जेक्ट्स में से जो हम लोग 4 साल में पढ़ते हैं, और उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस की थी कि कितना गेट में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आप CSIT ब्रांच के नहीं हैं तब भी आप अपनी ब्रांच के उन सब्जेक्ट्स को, जो 10 to 12 सब्जेक्ट्स हैं, जो की सब्जेक्ट हैं, उनको आप जरा कैटेगराइज करिए और उसके बाद हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है आपको अपने की सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने वो 12 सब्जेक्ट तो कैटेगराइज कर दिए, लेकिन अब हर किसी का 12 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। 2 to 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं जब पढ़ता था तो मेरा ऑटोमेटा थ्योरी को लेके बहुत इंटरेस्ट रहता था। ऐसा रहता है कि जैसे ऐसा इतना इंटरेस्टेड या कमांडिंग सब्जेक्ट होता है आपका, उसके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो पेपर में जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे, पेपर सॉल्व करने बैठेंगे गेट का, तो सबसे पहले आप अपने कमांडिंग की सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ स्कोरिंग पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। स्कोरिंग पैटर्न का मीनिंग ऐसा है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करना चाहिए। तो आप कोई भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने सुविधा के ऊपर है आपके कि आप किस में कंफर्टेबल है, किस में आप कंफर्ट हैं। बट जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, और ये मेरा भी ओपिनियन है, मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो सब्जेक्ट आपके की सब्जेक्ट हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप शुरुआती 15 से 20 मिनट में पेपर में 6 to 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके 15-16 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो इसका आपका कॉन्फिडेंस जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्यूरेटर्स, मैं ये आपको बता दूं कि गेट या इस लेवल का कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉन्फिडेंस और का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ऐसा करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू में करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है, जैसे एक कॉमन सब्जेक्ट है, अगर आप CSIT बैकग्राउंड के हैं तब तो ठीक है, तब तो सारी बातें आप पे एप्लीकेबल होंगी जो मैं बताऊंगा। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, किसी अदर ब्रांच के, जैसे EC के हैं या सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं, तब भी ये चीज़ आप पे अप्लाई होती है कि अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे के गेट अच्छे स्कोर से क्लियर करना चाहते हैं, टॉपर्स में आना चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, या मैथमेटिक्स कह लीजिए, मैथमेटिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसका अपना ही एक रोल है। जैसे मैथमेटिक्स के अपने क्वेश्चन तो आते ही हैं सेपरेट, जो प्योर मैथमेटिकल होते हैं। अदर ऐसे सब्जेक्ट्स में से आपके ऐसे क्वेश्चंस निकाल देते हैं कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या है, बट उसमें हिडन मैथमेटिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे
डेटाबेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लगता है ये क्वेश्चन डेटाबेस का है, डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का है, बट उसमें मैथमेटिक्स हिडन रहती है। तो आपको मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, इन सब का एक डीप आइडिया होना चाहिए और आप मैथमेटिक्स पे स्पेशल फोकस करेंगे। लास्ट है हमारा इस एस्पेक्ट में, टेक्निकल एस्पेक्ट में, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप जब एग्जाम में जाते हैं आपको कॉन्सेप्ट तो पता रहता है, बट क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता है, या ये गेट लेवल का जो एग्जाम है ये ऐसा एग्जाम है कि इसमें कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आप वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे और गलत कर देंगे, जिससे आपका नंबर पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए आप और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आप लगाइए, ये है मेन टारगेट। और इसके लिए हम लोग 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया है गेट में, प्रीवियस 20 ईयर्स में, सिंस 2000 टू 2020 ईयर्स के पेपर्स का हमने पूल बनाया हुआ है। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका जो भी कॉन्सेप्ट लास्ट 20 ईयर्स में उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम यहाँ कराएंगे। क्वेश्चन कराने की टेक्निक्स बताएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, और आप अदर कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपका एक थ्रेशोल्ड लेवल पार हो जाता है, और उस थ्रेशोल्ड लेवल पार होने से आप ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार कर लेते हैं जो एग्जैक्ट आपको आ नहीं रहा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका दिमाग चलता है ऐसी चीज़ों में। तो ये 4 टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो थे हमने बताए, इन 4 टेक्निकल एस्पेक्ट्स को फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट है बिहेवियरल एस्पेक्ट। क्यूरेटर्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इवन गेट ही नहीं, किसी भी अच्छे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका फिट होना भी जरूरी है, आपका फ्रेश फील करना भी जरूरी है। तो बिहेवियरल में आप अपने बिहेवियर में सबसे पहली चीज ऐड करिए कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप जिम कर सकते हैं तो करिए, अच्छी बात है। घर में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको, तो आप सिंपल वॉक करिए, 5 to 6 किलोमीटर डेली वॉक करिए। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वॉक करते समय उन चीज़ों को सोचिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। आपका माइंड भी फ्रेश होगा और बॉडी भी फिट होगी और आप बेटर कर पाएंगे पहले से। नेक्स्ट है जैसे कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज भी, जैसे माइंड में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए आप कुछ मेंटल एक्सरसाइज जैसे एरोबिक्स है हो गया, या ऐसी और भी कोई चीज़ है जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, तो आप 1-2 घंटे दिन में कर सकते हैं। इससे ये रहता है कि न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं और आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। न्यू न्यूरॉन्स कनेक्ट होने से पुराने कनेक्शन ब्रेक होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है मेंटल एक्सरसाइज। थर्ड है हेल्दी फूड। आपको ऐसा खाना लेना है, ऐसा भोजन करना है जो कि हेल्दी हो, प्रोटीनस हो, विटामिन हो, जिसमें ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, जो खाने के बाद आपको आलस आए, आपका कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो जाए। तो प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए और ऐसा खाना खाइए जो हेल्दी हो, जो आपको तरोताज़ा रखे, आपको एनर्जी दे पूरी तरीके से। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ जो बिहेवियरल एस्पेक्ट में, ये सबसे लास्ट चीज़ है, जैसे कि आपको स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा टाइम खराब करने वाली जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया। आपको फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब से दूर रहना है। अब ये की कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं और 1 साल बाद गेट के टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं और 1 साल गेट की प्रिपरेशन के लिए डिवोट किए हैं, उनके लिए तो ये अंडरलाइंड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन कर लें कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। आप न्यूज़पेपर तक इवन ना पढ़ें 1 साल तक। आप न्यूज़ तो बिल्कुल ना देखें, टीवी की, टेलीविज़न में आने वाली न्यूज़ तो आप बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये चीज़ों में फालतू की पॉलिटिकल और लोकल न्यूज़ होती है जो आपके किसी काम का नहीं होता है, और वो आपका टाइम खराब करता है, वो आपका मूड खराब करता है, दिमाग में एक कचरे की तरह भरता है। दिमाग डस्टबिन तो है नहीं कि उसमें कचरा भरा जाए। तो ये चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, तो इनसे आप दूर रहिए। 1 साल की बात है, आप 1 साल इन चीज़ों से दूर रहिए। और जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं, वो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखते रहें और वो इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होना चालू करें, इनका यूज़ कम करें। एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं उन लोगों को तो
हार्डली सजेस्ट करूंगा कि जो फाइनल ईयर में हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों से बिल्कुल अपनी डिस्टेंस बना लें और इस तरीके से फॉलो करें। और अब इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। अगर आपने अभी तक अपने ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें जो CSIT फील्ड के हैं, या ये वीडियो तो हमारा किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो देख सकता है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। अब जल्द ही मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें एक्चुअल गेट का सिलेबस स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।